हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ डे 18 मनी सेविंग चैलेंज। और ये 30 डे का 30 मनी सेविंग चैलेंज है गाइज। आज की इस वीडियो में हम चैलेंज लेने वाले हैं बैड हैबिट्स का, यानी कि हमें अपनी पूरी बैड हैबिट्स को अवॉइड करना है और उससे सेविंग करनी है। बैड हैबिट्स में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं। आपके अंदर कौन सी आदत है ये आप अपने ऊपर खुद सर्च करें कि हाँ, मैं चाह कर के भी इसको इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या फिर मैं इस वाली आदत को, इस हैबिट से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। देखो, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि आप ज़्यादातर टारगेट करती हैं लेडीज़ को कि लेडीज़ कैसे बचाएं, लेडीज़ कैसे बचाएं। देखो, मेरा मेन फोकस यही है कि जो हाउस वाइफ हैं, जो घर पे रहती हैं, कमा नहीं सकती हैं, सिर्फ उनकी लाइफ बच्चों तक ही रह गई है। घर से बच्चा, बच्चे से घर, मतलब सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन उनका इसी में चला जाता है। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग रह जाती है कि यार, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ, या फिर जो मुझे घर के लिए पैसे मिलते हैं घर खर्च के लिए, उसमें भी मैं थोड़ा सा सेविंग नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ कि मैं थोड़ा सा बचत कर लूँ, या फिर मैं ऐसे किस तरीके से कौन से टिप्स अप्लाई करूँ, या फिर कहाँ पे मैं कटौती करूँ। बिकॉज यार, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बल्कि हमें जितना पैसा मिलता है, अगर 10,000 12,000 मिल रहा है तो हमारा खर्च ही 15,000 हो जाता है। जो मुझे कहीं इधर उधर से मिलता है वो भी हमारे खर्च हो जाते हैं। उससे बचने के लिए आप अपने आप को चैलेंज दे सकती हैं। और देखो, कभी भी कुछ भी अपने आप नहीं होता, आपको हमेशा एक पहल करनी पड़ती है, कोशिश करनी तो पड़ेगी ही। कुछ भी करने के लिए, मतलब अगर आपको सेविंग करनी है तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। गाइज, ज़्यादातर जेंट्स तो यर्न करते ही, वो लोग कमाते ही हैं हर एक सिचुएशन में। एग्जाम्पल, अगर दो भाई बहन हैं, यानी कि दोनों ट्विंस हैं, दोनों ने साथ में पूरी अपनी स्टडी की है, +2 किया, फिर उसके बाद कॉलेज किया उन्होंने, फिर कोई कोर्स किया, दोनों ने किया। लेकिन कि माँ बाप जो बेटी है उसकी शादी पहले करा दिए। बेटी जॉब करती थी, उसके बाद जैसे उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ने लग गया, फैमिली का प्रेशर हुआ, काम का प्रेशर हुआ, फिर बेबी हो गया, तो वो क्या करती है, घर और अंदर दोनों नहीं मैनेज कर पाती। बिकॉज यार, कुछ टॉक्सिक पीपल होते हैं जो हमें काम नहीं करने देते हैं, या फिर इतना प्रेशर डाल देते हैं, वो मेंटली फिजिकली इतना टॉर्चर करते हैं कि आप काम नहीं कर सकते या फिर नहीं कर सकती हैं। क्या होता है कि जॉब बीच में छूट जाती है। लेकिन वहीं पे जो बॉय है, यानी कि जो उस बहन का भाई है, उसकी भी सेम स्टडी हुई, कॉलेज हुआ, कोर्स किया उन्होंने, जॉब लग गई, दोनों की सेम पैकेज है। बट उसकी भी शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए, उसकी बीबी भी जॉब कर रही है, या फिर उसकी बीबी नहीं कर रही है, क्योंकि हमेशा समझौता ज़्यादातर गर्ल्स को ही करना पड़ता है, वो तब भी काम कर रहा है। सेम पैकेज था, सेम काम था, गर्ल्स उससे ज़्यादा होशियार थी, बहन अपने भाई ज़्यादा होशियार थी, लेकिन उसने जॉब छोड़ दिया अपने बच्चा और अपने पति का हेल्प करने के लिए, थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए, घर के लोगों को खुश करने के लिए। बिकॉज ये हमारी आंतरिक खुशी नहीं है, अपने आप को मन मार करके हम खुश करने लग जाते हैं। जेंट्स नहीं छोड़ता, वो हर हालत में काम करता है। तो झेलना किसे पड़ता है? लेडीज को। तो जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, या फिर अपने एक्सपीरियंस से मैं कहती हूँ आपको, कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको अपना जॉब छोड़ना पड़ रहा है बच्चे और फैमिली के लिए, तो आप अपना कुछ पैसा बचा करके मेड आप एक हायर कर लें, आप एक मेड रख लें अपनी जगह पे काम करने के लिए। बिकॉज यार, आप 2-3 हज़ार के काम के लिए अपना 30 से 40 हज़ार का पैकेज मतलब ठुकरा रही हैं। कल के टाइम पे बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा। हाँ, माना कि आप थोड़ा टाइम दीजिए, ओवर टाइम मत कीजिए जॉब में, बस सेम रेगुलर जो जॉब कर रहे हैं आप उसको ठोकर मत मारिए, लेकिन ओवर टाइम पे ज़्यादा पैसे की लालच मत कीजिए। बच्चे को भी थोड़ा टाइम दीजिए, सुबह और शाम का खाना बनाइए, बाकी घर के सारे काम के लिए, ठीक है, लॉन्ड्री के लिए, क्लीनिंग के लिए, बाकी बर्तन वगैरह के लिए, सब के लिए। या तो आप अपना कोई मशीन रख लीजिए, या तो फिर आप मेड रख लीजिए। उसको आप अपनी सैलरी से 5 से 10 हज़ार रुपये, जो भी आपका खर्च होता है, जो भी आपके यहाँ रेट चलता है, वो आप दे करके अपनी जॉब मत छोड़िए। मतलब अपनी जॉब से सेटिस्फाइड मत कीजिए। आप 6 से 7 महीने जब आप लीव लिए हैं, उसके बाद अपने जॉब को ठुकराइए मत। कोशिश कीजिए हमेशा अपने जॉब पे बने रहने के लिए। अपना जो इच्छा है अपना वो मत मारिए, क्योंकि एक फेज ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि जब हस्बैंड या फिर घर वाले बोलते हैं, आप करती क्या हो, सारा दिन बैठे रहती हो, करती क्या हो। क्योंकि उस टाइम बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, और हम उस कंफर्ट में अपने आप को इतना ढाल देते हैं कि चाह करके भी हमारा दिल नहीं करता, हमारे अंदर इच्छा नहीं रह जाती कि हम उस जॉब को करें, या फिर हम थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा मेहनत करें, हम पसीना सहें, धूप सहें, सर्दी गर्मी बारिश सहें, हमें थोड़ा सा कष्ट हो हमारी बॉडी को। बिकॉज आराम देते देते बहुत आराम लेने लायक हो जाती है वो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आराम ना करें, काम करें, ठीक है। रही बात चैलेंज की, तो यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स हो सकती है। मेरे अंदर क्या है, पहले मैं क्या करती थी कि जैसे थोड़ा मेरा मूड ऑफ हुआ,
टेंशन में हूँ या फिर किसी से मैं परेशान हूँ, कोई भी छोटा मोटा बात हो चुकी है, कोई बहस हो चुकी है, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो मैं क्या करती थी, डायरेक्टली ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। मिंत्रा स्क्रॉल करते करते परचेज कर लिया, अमेजोन से ले लिया, फ्लिपकार्ट ले लिया, नायका वगैरह, मतलब कुछ भी हाल ले लिया। और जहाँ मुझे रखना है वहाँ पर स्पेस नहीं है, मुझे भी पता है, और वहाँ पर थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, मुझे भी पता है मेरा बैंक बैलेंस जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी मतलब क्षणिक भर की खुशी के लिए मैं अपने ढेर सारे पैसे बर्बाद कर देती थी ऑनलाइन शॉपिंग में। ये मेरी एक बैड हैबिट्स थी, तो मैं कुछ टाइम से इस पर इम्प्रूव कर रही हूँ, यानी 2 से ढाई साल हो चुके हैं। मैं अब कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करती हूँ बिना पहले वाले प्रोडक्ट को डिस्कार्ड किए हुए या फिर उसे यूज करके, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता, चाहे वो लिपस्टिक हो, मेकअप हो, स्किन केयर हो। बट हाँ, ये मैं रूल तब अप्लाई नहीं करती हूँ जब वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, या फिर वो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है जैसा पहले वर्क करता था, पहले काम करता था, या फिर वो मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा है बिकॉज वेदर चेंज हो चुका है या फिर क्लाइमेट चेंज हो चुका है। सो मैं उसकी जगह पर नए प्रोडक्ट या फिर नई शॉपिंग करना चाहती हूँ या फिर कर लेती हूँ उस टाइम पे। लेकिन कि मैं चाहूँ अपना मूड सही करने के लिए, थोड़ा सा खुश होने के लिए मैं शॉपिंग करूँ, तो अब मैंने इस बैड हैबिट्स को अवॉइड कर दिया है। सेकंड था मेरा जो बैड हैबिट्स थी मेरे अंदर, वो थी कि मैं जैसे शॉपिंग वगैरह के लिए गई हूँ, लिस्ट में बना करके ले गई थी। उसके साथ साथ जब मैं शॉपिंग करने लग गई, जो प्रोडक्ट वहाँ से उठाया, मुझे एज एग्जाम्पल मान लीजिए आप, मैंने कोई सा भी नमकीन की वैरायटी ले ली, वहाँ से उठा लिया, उसके साथ में देखा मैंने कि वाह यार, बूंदी पे तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, 10% ऑफ है। ठीक है, अगर आप 2 खरीदते हैं तो उस पर आपको 30% ऑफ मिल जाता। मुझे ऐसा लगा यार, इस नहीं तो अगले महीने यूज हुई हो जाएगा। अब मैं एक 100 या 200 रुपये के लिए मैं फिर से 2 पैकेट ले ली, जो कि मेरे घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फिर मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगी। सेम ऐसे लोशन हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट हो गया, क्लॉथ वगैरह हो गए, जैसे बाई 2 है तो उस पर 500 रुपीज़ ऑफ है, ले लिया फटाक से, या फिर बाई 2 50% ऑफ, बाई 1 गेट 1 फ्री पे तुरंत लालच आ जाता था। तो इस चीज़ को मैं बहुत अवॉइड कर चुकी हूँ। स्ट्रिक्टली अपने ऊपर एक फॉलो करती हूँ मैं कि जब भी मैं शॉपिंग लिस्ट रेडी करती हूँ, अब कुछ टाइम से, यानी कि 2-2.5 साल से बता रही हूँ मैं, तब से मैं ऐसा क्या करती हूँ, उसमें पूरा नोट डाउन कर लेती हूँ, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैं स्नैक्स वगैरह उसमें ऐड नहीं करती हूँ। अब रिफाइंड को भी हमने अवॉइड कर दिया है, साथ ही साथ जो भी जंक फूड है, बाहर का कोई फास्ट फूड है, उसको बहुत कोशिश करते हैं कि ना ही खाएं हम। जैसे बाहर हैं, हम ट्रेवल टाइम पे हैं, कोई और हेल्दी फूड का ऑप्शन नहीं है, तो पैकेट बंद फूड की जगह पे फास्ट फूड प्रेफर करते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, पैकेट से तो अच्छा ही है फास्ट फूड, कम से वेजिटेबल्स वगैरह तो यूज की गई है। इस आदत को भी मैं बहुत हद तक अवॉइड कर चुकी हूँ। उसके साथ फिजूल का जो बैड हैबिट्स थी, मोबाइल को देखते देखते कुछ भी मंगा लिया, या फिर थोड़ी देर में सुखी हो जाना, थोड़ी देर में रोने लगना, मतलब सैड और हैप्पी मोमेंट, ये भी मेरी लाइफ से हट चुका है। हे गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत सारे बैड हैबिट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ ना कुछ तो बैड हैबिट्स आपके अंदर जरूर होगी। आप लोग भी अपने बैड हैबिट्स को कम करिए, उसके साथ उस पर कोशिश करिए कि खत्म हो जाए, वो अच्छी आदतें अपने ऊपर डेवलप कीजिए अपने अंदर, साथ ही आप बहुत सारे पैसे सेव कीजिए। तो मैं पहले की तुलना में अब महीने का मेरा खर्च बहुत कम हो चुका है, उसके साथ साथ सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है, साथ ही डिकल्टर नहीं करना पड़ता यार, बिना फालतू का ठूस ठूस के नहीं रखना पड़ता। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि साल में एक बार मैं डिकल्टरिंग करूँ। जैसे विंटर चली गई है तो विंटर के जितने सारे कपड़े हैं सबका डिकल्टर कर देना, भाई इस विंटर में मैंने ये सारे कपड़े यूज नहीं किए हैं, या फिर मुझे फिट नहीं आ रहे हैं, मैं इनमें अच्छी नहीं लग रही हूँ, मुझे खुशी नहीं दे रहे हैं, या फिर अब इनकी मुझे नीडेड नहीं है, या फिर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये बहुत हल्के हैं, या फिर मौसम बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाकों के लिए है, कहीं घूमने के उसके लिए परचेज करें, तो अब मैं डिकल्टर कर देती हूँ उसको। साथ ही से समर के कपड़ों पे करती हूँ, जैसे समर एंड होती है या फिर जैसे स्टार्ट होती है तब मैं टाइम पे डिकल्टर कर देती हूँ, अपने भी कपड़े, बच्चों के भी कपड़े। इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेस की प्रॉब्लम नहीं हुई है, साथ ही पैसों की बहुत नहीं हुई। जब हम कुछ भी फेंकते हैं, फिर किसी को कुछ डोनेट करते हैं, तो हमारी उससे फीलिंग जुड़ी रहती है, तो ऐसा फील होता है यार मैंने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए हैं, अगर मैं ये ना लिए होती, मैं इसको ना परचेज की होती, तो आज मेरे इतने पैसे मेरे साथ होते। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो आपको अपने लाइफ से डिकल्टर करनी है, या फिर अपनी बैड हैबिट्स को हटाना है और मनी को सेव करना है। गाइस, कुछ इस तरीके से मैंने नोट डाउन किया, #Day 18 30 डे मनी सेविंग चेंज ए बैड हैबिट्स चैलेंज, लाइक स्मोकिंग। देखो जेंट्स का ज़्यादातर होता है, सिगरेट पी लिया, गुटखा पान मसाला खा लिया, या फिर कुछ भी आप बियर वगैरह ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, तो उसको प्लीज़ आप अवॉइड करें। अगर लाख कोशिश करने के बाद नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो डेली की जगह पर आप हफ्ते में 2 बार कीजिए। जब हफ्ते में 2 बार की आदत पड़ जाती है तो आप उसे हफ्ते में 1 बार करने की कोशिश कीजिए, साथ ही 15 दिन पे लाइए उसको, साथ ही महीने में 1 बार कोशिश करनी है। उसके बाद अगर महीने में आप 1 बार पीना स्टार्ट कर देते हैं तो 3 महीने में कीजिए, फिर ओकेजनली करने लगे, हाँ त्योहार पी लिया, फिर कहीं पे भी किसी ओकेजन में पी लिया।
सेकंड है हमारा सैलून, छोटी छोटी बात पे हम सैलून चले जाते हैं, हमें हेयर वॉश करवाना है तब भी पहुंच गए, स्पा लेना है तब भी पहुंच गए, नॉर्मल से क्लिनजिंग करवानी है फेस की तब भी पहुंच गए, नेल आर्ट हो गया, पेडिक्योर मैनिक्योर हो गया, हमारा अपर लिप्स फोरहेड हो गया, इसके लिए भी हम सैलून पहुंच गए, वैक्सिंग के लिए पहुंच जाते हैं। कोशिश कीजिए आप घर पे करने की, तो इससे भी आप बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं। अगर सैलून में आप पर वीक या फिर पर मंथ आप 1000 से 5000 रुपीज़ खर्च करती हैं, तो कोशिश कीजिए उसे 1000 से 2000 पे लाने के लिए, जिससे कि 3000 आप बचा सकें। क्लॉथ आयरन हो गया, ठीक है, कोई सा भी कपड़ा हो, साड़ी हो, सूट सेट हो, कुर्ता सेट हो, हस्बैंड शर्ट हो या फिर पैंट हो, आपका ट्राउजर हो, कोट पैंट हो, कुर्ता पजामा हो, उसके लिए आप डायरेक्टली आप दे आए प्रेस करने के लिए। हाँ भाई वो प्रेस कर देगा, मेरे पास टाइमिंग नहीं है यार, इतनी भी कम टाइम नहीं है कि आपके पास 5 मिनट ना हो अपने कपड़ों के लिए। आप डेली अपने आयरन करने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट आप सेट कीजिए। जैसे ही 10 मिनट पूरा होता है आप वहीं पे प्रेस बंद करके उठ जाइए। जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे और खुद का काम किया गया बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट कर देता है। सेकंड है ड्राई वॉश, जैसे कि छोटे छोटे सामान को भी हम ड्राई क्लीन के लिए भेज देते हैं। हमारा लहंगा हो गया, महंगी साड़ियाँ हो गई, हमारे कंबल हो गए, ब्लैंकेट हो गए, शू वगैरह हो गए, तो कोशिश कीजिए हमेशा इसे हैंड वॉश करने की। माइल्ड वॉश आप घर पे कर सकते हैं, थोड़ा सा ईजी डाला, 1 मिनट के लिए डिप किया, निकाल करके आपने डायरेक्टली उसे शेड में सुखा दिया, तो इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। साथ ही जो दाग वगैरह है वो भी आप छुड़ा पाएंगे उसको, जिससे कि आपको पता रहता है कि हाँ ये दाग, ये स्टेन यहाँ पे लगे हैं। अब जो धुल रहा है उसको थोड़ी ना पता है कि कहाँ पर आपका क्या दाग है। आपका हेड वॉश, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे ये अगर कहीं आप गए, आपके पास टाइमिंग नहीं है शैम्पू करने की, तो आप तुरंत हेड वॉश कर लेते हैं। सैलून में चले गए, 200 से 500 रुपीज़ आपने दे दिया, वो डिपेंड करता है सैलून पे, एरिया पे, सिटी पे। कोशिश कीजिए आप हमेशा घर पे करने की, या फिर नाइट में कर लीजिए अगर नेक्स्ट डे आपके पास टाइम नहीं है तो। स्पा हो गया, हेयर स्पा आप कोशिश कीजिए घर पे करने, कोई भी स्पा क्रीम ले लीजिए, 600 से 700 तक आ जाएगी या फिर 1000 के अंदर अंदर आ जाएगी। आपने डायरेक्टली ना बाल धुला, उसके बाद नहाया। अगर आपको लगता है कि 5-10 मिनट मेरे पास टाइम नहीं यार, दम घुटता है, तो फिर आप तुरंत ही शैम्पू कर लीजिए, नहा लीजिए और स्पा क्रीम अप्लाई करके बाहर निकल आइए। साथ ही स्पा कैप लगा करके आप 25 to 30 मिनट का काम कर लीजिए। जैसे ही आपका टाइमिंग पूरा होता है कि हाँ भाई 30 से 40 मिनट हो गए, डायरेक्टली अपने हेड को फिर से वॉश कर लीजिए, शावर मत लीजिए सेकेंड टाइम, ठीक है। उसके बाद हो गया कॉपी कैट बनना। ज़्यादातर लड़कियों की बहुत बड़ी बीमारी है यार, अब गर्ल्स की बात ही छोड़ो, बॉय की भी हो गई कि यार उसके पास ये है, उसके पास वो है, या उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया। गर्ल्स का भी होता है सेम, उस लड़की ने या फिर उस फ्रेंड ने, मेरी उस कलीग ने, मेरी दुरानी जिठानी ने ये पहन लिया, वो पहन लिया, तो डायरेक्टली आप उस पर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कैट बन जाती हैं। वो डिजाइनर लेकर के दूसरी लेना, लेकिन लेना सेम ही है भाई, उसके पास है तो मैं भी हूँ मैं, तो इसीलिए कॉपी कैट बन जाती हैं। तो ये आप मत कीजिए। आप किसी को मत कीजिए। नेक्स्ट टिप है ये मेरी, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी आपको अपने जेब पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कहते हैं ना, जब दूसरों की जलानी है पहले अपनी जलती है। हम खुद का खर्च करते हैं तब दूसरों के माइंड में चढ़ते हैं, तो आप शो ऑफ मत कीजिए हमेशा। शॉपिंग हैबिट्स को आप अपने थोड़ा कम कीजिए, डेवलप मत कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको लिस्टिंग कर लेनी है शॉपिंग पे जाने से पहले, साथ ही साथ आपको अपने अलमीरा वगैरह में देख लेना है फिर जो भी आप परचेज करने वाले हैं, चाहे वो आपका किचन का सामान हो, आपकी ग्रॉसरी हो, आपके कपड़े हों, आपका मेकअप आइटम हो, स्किन केयर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले आप एक लिस्ट बनाएं, प्रिपेयर करें, सारे सामान को चेक कर लें क्या नीडेड है क्या नहीं, या फिर जो मैं लेने वाला हूँ उसको रखूँगा कहाँ, जगह का भी देख लें, तब आप करेंगे, ठीक है। मैचिंग बैग ज़्यादातर गर्ल्स की बड़ी प्रॉब्लम है। पहले मेरी भी ये आदत थी कि मैं हर ड्रेस के साथ मैचिंग करने की कोशिश करती थी, मैचिंग बैग, मैचिंग फुटवेयर, मैचिंग ज्वेलरी, मेरी ईयरिंग मैच होनी चाहिए, मेरे बैंगल्स मैच होने चाहिए, नेल पेंट मैच होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है गर्ल्स की, इसको भी मैंने बहुत अवॉइड किया। ETC में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यार, जैसे कि ट्रेवल टाइम हो गया, आप किसी को भी देख लिया, हाँ भाई चल चलते हैं घूमने, तो आपने वहाँ हाँ भाई चल चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा, तो आप निकल गए घूमने के लिए। किसी को देख लिया आपने, वो कुछ बना रहा है, कुछ सीख रहा है, आपने डायरेक्टली वो कर लिया। देखो, आपको हमेशा अपने पैसे जो हैं वो स्किल डेवलप करने के लिए लगाने चाहिए, ना कि फिजूल खर्ची में घर में स्टॉक रखने के लिए। बिकॉज कुछ टाइम बाद यार हमारा जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कैसी भी हो। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इस लिस्टिंग को आप 2 से 3 पेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि बैड हैबिट्स बहुत सारी होती हैं, बढ़ती ही जाएगी ये। किसी को नए सेलफोन का एडिक्ट होता है, किसी को हेयर कलर का एडिक्ट होता है, किसी को सैलून का बहुत
एडिक्ट होता है, ठीक है, किसी को न्यू न्यू ब्रांड के कपड़े पहनने का एडिक्ट होता है, किसी को होता है कि बस अब मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा। तो आप अपने जो बैड हैबिट्स उसको छोड़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मनी सेविंग चैलेंज का ये मेन पार्ट है कि आप सबसे पहले अपनी आदत में सुधार करें और फिर उसके बाद आप सेविंग करें। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैड हैबिट्स को अपने आप को टारगेट करना है कि हाँ मेरे अंदर ये बैड हैबिट्स हैं और मैं कोशिश करूँगा इस बैड हैबिट्स को हटाने की। जो आपका समय या फिर जो आपका फेज चल रहा है इसमें आपको ऐसा लगेगा कि फिजूल की बातें कर रही है, ये कुछ भी नहीं होता है, मैं कमा किस लिए रहा हूँ, अपने शौक पूरे करने के लिए, या फिर मैं अभी नहीं लूँगा तो कब लूँगा, मैं अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा। भाई देखो, एक्सपीरियंस से आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपका सारा भूत उतर जाएगा जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप अभी सिंगल हैं या फिर अनमैरिड हैं तो ऐसा लगेगा कोई बात नहीं, मैं कमा खुद के लिए रहा हूँ, खुद पे उड़ाऊंगा खूब। लेकिन कि आने वाले टाइम में जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, जब खर्च आपके ऊपर बढ़ेगा या फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, या फिर जब आपके साथ वाले, आपके कोलीग, आपके फ्रेंड, आपके नेबर, आपके कजिन्स, आपके साथ के यानी भाई बहन जो भी हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे और आपकी उससे पहले अच्छी जॉब रहेगी, अच्छे पैकेज रहेंगे आपके, फिर भी आपने अपने लाइफ में सिर्फ खाने और उड़ाने के चक्कर के अलावा कुछ नहीं किया है, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि काश उस समय मैं ये पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट किया होता, मैं इन पैसों को इन्वेस्ट किया होता प्रॉपर्टी में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, या फिर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता इन पैसों को, उसके साथ मैं इन पैसों के कोई FD RD कुछ भी कराया होता, तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते, या फिर काफ़ी अच्छा अमाउंट मेरे पास होता और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना होती। आने वाला समय आपको नहीं पता है, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है। हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हमारे साथ गुजरी हैं या फिर जो चीज़ हमें नहीं मिली है वो हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करें कि मैं तो संघर्ष में जिया हूँ या फिर मुझे कम में मिलता था, क्योंकि पहले सैलरी बहुत कम थी और पहले के लोग बचत बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन कि हम अपने बच्चों को ऐसा करते हैं, हाँ हाँ वे संघर्ष में जिएगा, नहीं, हमें उन्हें अच्छी लाइफ देनी है, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर करना है, साथ ही हम भी बेहतर बन सकें आने वाले कल में, और आने वाला कल आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत मंगल हो, यही कामना करूँगी मैं। लेकिन कि बिना सेविंग के आपका आने वाला समय अच्छा नहीं हो पाएगा। प्लीज़ किसी को इम्प्रेस करने के लिए सो आप कभी भी मत करें, बिना फालतू वाली ऐसी कोई भी हरकतें ना करें जिससे कि आपका बगैर फालतू का पैसा खर्चा हो जाए। यार, आपकी खून पसीने की कमाई, आपकी कड़ी मेहनत की कमाई खर्च हो जाए, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आप अपने पैसों के लिए काम करते हैं और वही पैसा इधर उधर फिजूल खर्ची में उड़ाते हैं, तब बहुत दुख होता है। क्योंकि आप जो उड़ा रहे हैं, किसी बंदे की उतनी सैलरी होती है और उसी को उसमें पूरा करना होता है। सो हे गाइस, कुछ इस तरीके से थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो से एक ना एक टिप्स या फिर एक ना एक बुरी आदत तो ज़रूर कम करेंगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी मनी सेविंग वीडियो या फिर जितनी सारी वीडियो लाने वाली उन सब नोटिफिकेशन अब तक टाइम पहुँचे और आप लोग डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट रहें। नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।